चलो इधर सब लोग, लास्ट वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक गैस लॉ देखेंगे। इधर बेसिक गैस लॉ देखेंगे। उसमें सबसे पहला हमारा गैस लॉ है बॉयल्स लॉ। ठीक है, गैस लॉ में सबसे बेसिक गैस लॉ देखेंगे। उसमें अंदर सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ पे पहुंचने से पहले थोड़ी बहुत बातें हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, हाँ गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ। मेजरेबल प्रॉपर्टीज measurable properties अच्छा इधर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है, जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है आपको 12th में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग मेजरेबल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट कर रहे हैं। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट गैस कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो अगर सारे कंडीशन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से आप कुछ भी लिख ले, यही होता है। इसी के अंदर मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, गैस कैसे बिहेव करता है अगर सारी प्रॉपर्टीज और पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है तो हम लोग उसको आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है, इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला मेजरेबल प्रॉपर्टी है प्रेशर। ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। देन चौथा है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी और हाँ इधर पांचवा है आपका मास। ये सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर एक गैस मतलब गैस बिहेव करता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज को देख के, उसके प्रॉपर्टीज को कि कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है उसको देख के हम लोग बोल सकते हैं आइडियल गैस है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक बहुत फेमस इक्वेशन है आपके पास, PV इक्वल टू nRT। तो हम लोग इस इक्वेशन पे धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से इनका रिलेशन बताया, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। ठीक है, ओके। सो गैस जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है? LHTP पे। LHTP क्या है? लो, एक सेकंड। हाँ, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, बराबर। इस पे गैस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप इस चैप्टर में जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम लोग कंटेनर को पिस्टन से समझाएंगे, बराबर। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर को इंक्रीज करो तो क्या होगा? वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक आइडियल गैस लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ ऐसा आइडियल तो होता नहीं है, पर अगर सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो बोल सकता है आइडियल है, बराबर। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज में ये लिख लेना, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस। कॉमनली फाउंड आइडियल गैस, ये प्रॉपर्टीज को जो भी फॉलो करता है उसको बोल सकते हैं, पर ये करता नहीं है वो ऐसे आइडियल गैस।
हाँ, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस के बिहेवियर से जो शिफ्ट हो जाता है तो उसको बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर पढ़ने के बाद, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते आगे। ये लिखो फटाफट। यार इधर ना पंखा लगा है। हो गया, लिख लिया? अरे तुम लोग बातें क्यों करना चालू कर देते हो? बात करने मेरे को बोला है इधर। हाँ, वही इसी के लिए आया हो भाई, माफ कर दे। मैं भी नहीं सहता भाई, बाहर होता तो मैं भी नहीं सहता। हाँ, ठीक है, तो चलो पहला अपने देखते हैं मास। ठीक है, मास पे कैसे डिपेंड करता है, बराबर। मास पे अगर डिपेंड करे तो अपना नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपके पास अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई गैस प्रेजेंट है जिसका वेट है W1 एंड ये गैस, ठीक है, एक्सपांड हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाद में इसका मास अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, तो W2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, W2 में चेंज हो जाता है, तो इसका मास चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको लेना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। तो ये जो गिवन मास है इसकी जगह पे आप n इक्वल टू W2 माइनस W1 ये लिख सकते हो, अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास पे भी डिपेंड करता है, गैस जो है मास पे डिपेंड करता है। मान लो ये वाला जो कंटेनर है ये आपका एम्प्टी कंटेनर है, ये वाला कंटेनर एम्प्टी है एंड इसमें गैस फिल किया गया है। ठीक है, गैस को फिल किया गया है, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स इससे निकल जाएगा। ठीक है, मास के थ्रू। तो नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन अगर आ गया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में मास भी रिलेटेड हो गया डायरेक्टली। ओके, अरे भाई एग्जांपल दिया है कि अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक गैस सिलेंडर है और तेरे को नंबर ऑफ मोल्स का पता करना है, ठीक है, पर तुझे मास ही पता होगा कि पहले इनिशियल मास W1 है और फाइनल मास W2 है। ठीक है, तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे? तो अगर गैस पता है कौन सा गैस है तो मोलर मास आ जाएगा एंड जो डिफरेंस है उसको गिवन मास पे रख देंगे हम लोग। ठीक है, ये खाली यही बता रहा है कि मास पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स। अरे ये इनिशियल सिलेंडर खाली है, प्रोसेस नहीं है, ये खाली सिलेंडर है, ये खाली था। ठीक है, खाली है, तो इसके अंदर का कुछ W1 वेट होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। अब इसके अंदर गैस को फिल किया गया। ठीक है, फिल करने के बाद W2, हाँ सेम ही सिलेंडर। हाँ, हो गया। हाँ, ये गिवन मास, गिवन मास क्या है, जो मास आपको दिया गया है, ये W1 से W2 गया है, मतलब गैस को फिल किया है, बराबर। हाँ, दूसरा हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम कैसे डिपेंड करेगा? मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मार्बल्स भरे हुए हैं। ठीक है, इधर इस कंटेनर में मार्बल भरे हुए हैं और मैंने गैस को फिल किया।
ठीक है। अब जो गैस इक्वेशन आएगा उसमें आपको इसका वॉल्यूम कितना लोगे, इसमें जो वॉल्यूम है वी टोटल, गैस इक्वेशन में वी टोटल लोगे हाँ हाँ, तो आपको हमेशा जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उतना ही लेना है। हाँ तो ये फैक्टर्स है, तो वी गैस क्या हो जाएगा, वी टोटल माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स इसका वॉल्यूम, ठीक है, मार्बल जितना ऑक्यूपाई किया है उसका वॉल्यूम। तो आपको क्या लेना है, जो फ्री स्पेस है वो वॉल्यूम लेना है हमेशा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे तो पता चलेगा कैसे होता है। वी टोटल, वी गैस कितना हो जाएगा, हमको हमेशा गैस का वॉल्यूम लेना है, तो गैस का वॉल्यूम कितना आएगा, जितना अवेलेबल वॉल्यूम है उसको, हाँ तो टोटल वॉल्यूम इसका कुछ भी हो उसमें से माइनस कर देना है, क्योंकि ये मार्बल भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ना, ये मार्बल्स भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसको माइनस कर देना है। हमको खाली गैस से मतलब है, गैस ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे बीच में जगह हो तो क्या फर्क पड़ता है, पर ये जो सॉलिड मटेरियल है ये तो वॉल्यूम कंटेनर के अंदर कुछ तो ले रहा होगा ना, इसके बीच में अगर जगह भी है पर, हाँ मार्बल, मार्बल तो कुछ स्पेस ले रहा है तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। अगर इसकी जगह पे मैं कंटेनर में H2N2O2 ऐसे गैसेस का मिक्सचर लेता हूँ, उनका वॉल्यूम कितना होगा, जैसे मैं बोल दूँ इसका वॉल्यूम हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मैं बोल दूं कि इंडिविजुअल N2O2 एंड H2 का वॉल्यूम बता, क्या होगा। ये आपको डाल्टन्स लॉ में पता चलेगा, ठीक है, कि इंडिविजुअली कैसे निकालते हैं। बट अभी तक इस केस में अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैस है तो आप अगर इंडिविजुअल वॉल्यूम बोलोगे तो सबका N2 का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, H2 का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, एंड O2 का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। सब इस कंटेनर के वॉल्यूम को अपना बोलेंगे, ठीक है। क्यों, हाँ दूसरा बात कि इसमें ये जो गैसेस है, गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, हाँ नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, तभी गैस सबका, गैस का वॉल्यूम सबका इक्वल होगा, बराबर। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, इसका अगर रिएक्शन करेगा, और ये आपको डेल्टन्स लॉ में पता चलेगा, इधर नहीं पता चलेगा, पर आपको इस केस में अभी तक, ठीक है, सबका वॉल्यूम सेम ही लेना है, क्योंकि O2 भी ये पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, N2 भी पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, H2 भी पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। नॉन रिएक्टिंग है तो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर इंडिविजुअली मैं बोलूँ तो ये सबका सेम वॉल्यूम होगा। जैसे अभी खाली वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आएगा रिलेशन आएगा सारा, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ठीक है। हाँ। अबे इस कंटेनर का वॉल्यूम है इतना, ये गैसेस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ये बताता है। हाँ, कर सकती है। ये कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उतना ही गैस समाएगा ना इसमें, वही बोल रहा हूँ आपको, डेल्टन्स लॉ में पता चलेगा कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, बराबर। आपको अगर इंडिविजुअली पूछे कि N2 का वॉल्यूम कितना है, तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही N2 प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूँ।
ये क्लियर होगा डाल्टन्स लॉ में, ठीक है। अभी इसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ठीक है। अभी सेम ही रखना है। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गैस जो है शुड बी नॉन रिएक्टिंग। गैस जो है आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, तभी जाके मैं वॉल्यूम सबका सेम मान सकता हूँ, ठीक है। ये उतार लिया, ये यूनिट्स लिख लो, एक सेकेंड। वॉल्यूम के यूनिट्स नहीं, इसमें नहीं है। आपको वॉल्यूम के यूनिट्स क्या क्या लेने हैं? वन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1000 लीटर, लीटर, 1 मीटर क्यूब, ओके। मीटर क्यूब 1000 लीटर is equal to 1000 मीटर क्यूब is equal to 10 to power 6 सेंटीमीटर क्यूब 10 to the power 6 ml। मिलीमीटर क्यूब, हाँ डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर मतलब 10 यूनिट्स है, ठीक है। हाँ लीटर है, है? ये कन्वर्जन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसमें कन्वर्जन ही करवाते रहेंगे क्वेश्चन में। सेंटीमीटर क्यूब ml 1000 ml वन लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है। 1000 ml मतलब ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये रहा, इधर लिखा है ना 10⁻6 ml 10⁻9 mm क्यूब हो जाएगा। नीचे 1 लीटर है मतलब, हाँ हाँ 1 लीटर में इतना है। ओके, ये ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये सब क्या बता रहा हूँ मैं,
आइडियल गैस इक्वेशन जिस जिस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है उसको हमको मेजर करना है, और मेजर करने के लिए कन्वर्जन करना जरूरी है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा आपको केल्विन में लेना है, स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है, हाँ ऐसा यूनिट के हिसाब से लेना, केल्विन में ही लेना पड़ेगा हमेशा। ये उतार लिया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है बराबर हमेशा। नहीं जरूरी नहीं है, 273 भी ले सकते हो डायरेक्टली बराबर, 273 लेके कर सकते हो। एक्स मतलब कितना डिग्री हमको सेल्सियस को दिया है, हाँ सर इधर कच्चा हो क्या हो गया? इधर कच्चा हो रहा है पर बड़ी ना हो जाए। ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ कन्वर्जन टेम्परेचर का। अच्छा, ये टेम्परेचर के बारे में आप लोग है ना KTG में पढ़ोगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ हाँ, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, इसमें बहुत डेप्थ में जाएगा। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में टेम्परेचर का बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास? प्रेशर। ये हो गया, उतार लिया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कितने हो गए? 3 हो गए ना। ये तो करना ही पड़ेगा। चैटर्जी, चैटर्जी हम लोग लगाते थे चट्टोपाध्याय पहले, हाँ हाँ लिख लिया है ना पक्का? मैं नहीं फॉलो करता हूँ भाई। प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस होता क्या है? इधर गैस जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्ट करता है कंटेनर पे, हाँ कंटेनर के वॉल्स पे पर यूनिट एरिया जितना फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्स यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। तो प्रेशर को आपको हमेशा पास्कल में ले सकते हैं, और कन्वर्जन जो है वो बताता हूँ मैं, कन्वर्जन पास्कल में ले सकते हैं। ठीक है, 760 mm ऑफ Hg इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्जन ही लिख लो, प्रेशर का कन्वर्जन लिख लो।
आपको हमेशा इधर सब लोग ध्यान रखना है, प्रेशर का जब भी यूनिट लोगे आपको एटीएम तक लाना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन में अगर यूनिट दिया हो तो आपको एटीएम तक आना है, कैसे भी कन्वर्ट करके, बराबर। तो एसटीपी यस, ये देखो 1 एटीएम कितना पास्कल होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग 760 mm ऑफ Hg बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 760 टॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोल सकते हैं, बराबर। सब चंदन सर ने लिखवाया होगा, क्यों लिखवा रहे हो? यार ATM is equal to 1.01 बार बताया, वो भी पढ़ा है। इसमें काम आएगा इसके लिए। इसी बुक में मैंने पहले भी लिखा है। हाँ। It's okay, Nisha, write it. Nisha. ना मतलब है। सारा कार्बन होता है होगा। आगे देखना। अरे वो फटा के। हंसी भी याद करें, do not join. ठीक है, ये डेफिनेशन है आपके प्रेशर का, ओके। एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, एक दूसरे से टकराएंगे, और हाँ, ये मॉलिक्यूल जो इस पे, इस वॉल ऑफ कंटेनर पे टकराएंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, बराबर। और ये प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये कन्वर्जन्स है, ठीक है। एक्चुअली मेरा है ना वीडियो बन रहा है, तो ये सब करवाना जरूरी है मुझे, तुम लोगों को आता है ये बात अलग है, ठीक है, इसलिए मैं वापस ये सारा चीज बता रहा हूँ। हाँ, तो कटवा दूंगा। हाँ। मेरा बर्थडे चला गया आगे, मैं बर्थडे किसी को बताता नहीं हूँ। है 24 बताता इसलिए नहीं हूँ कि भाई पीछे पड़ जाते हैं लोग फिर। इधर खाली चंदन सर का बर्थडे उनका वो बर्बादी होती है। हाँ तुम्हारा ही क्या चंदन सर का बर्थडे पे चंदन सर की बर्बादी होती है। भाई इसलिए बताता नहीं हूँ किसी को। अरे नहीं, खाली उन पे ही होती है। मैंने याद से आधा बर्थडे होता है। जून में होती है। अप्रैल अप्रैल में होती है, मैं अप्रैल फूल बनाता रहता हूँ इसके लिए। अच्छा ये उतार लिया इधर, ये उतार लिया ना।
अरे एक से वो उतार लिया। वो क्या लिखा है? चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अरे आवाज कम कर दो भाई थोड़ा। ठीक है, डेंसिटी में आपका दो तरह का डेंसिटी आएगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। क्या ये सीटी कौन बजा रहा है? ये भी है। सर ये देखो मेरे क्या को बनता है। खुद ज्यादा ही लगता है। खुद का बड़ा अब तो परेशान हो गई ना। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलर मास अपॉन मोलर मास अपॉन 2। ठीक है, अच्छा इधर इधर इधर, वेपर डेंसिटी का मतलब क्या है? वेपर्स में जो डेंसिटी होगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है, पर इसका कोई यूनिट नहीं होता। वेपर्स जो बनेंगे, ठीक है, वेपर जो बनेंगे वो गैस ही है, तो गैस की अगर डेंसिटी है तो वेपर्स की भी डेंसिटी होगी। तो जितना जितना जैसे हम लोग कोई लिक्विड है, ठीक है, हाँ नहीं नहीं, ये भी गैस के लिए ही है। ये वेपर डेंसिटी का ओनली फॉर्मूला है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में होगा, ठीक है, वो अगर गैस बन रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे, गैस में जा रहा है तो उतना ही होगा, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स उतना डेंसिटी, तो उसी को वेपर डेंसिटी बोल दिया है। और ये हाइड्रोजन गैस से कंपेरिजन है, ये जो फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन गैस से कंपेरिजन है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ बोल सकते हैं, उसी का कंपैरिजन है। और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी D इक्वल टू PM अपॉन RT होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसमें जो प्रेशर है, ये क्या है? प्रेशर है। प्रेशर किस में लेना है आपको? ATM में। ठीक है, ये मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी पहुंचेंगे इसमें। और टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा बाद में। ठीक है, तो अभी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, खाली इक्वेशन लिख लो। ठीक है, इसका डेरिवेशन बाद में आएगा। यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल गैस लो, R इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, ये कैसे याद रहेगा? ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन, इधर ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन। ठीक है, जैसे PVNRT कर लो, PVNRT से अगर देखो तो ATM प्रेशर, लीटर वॉल्यूम, PV अपॉन N एंड T। ठीक है, N क्या है? मोल, एंड T इन केल्विन, तो ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन, ये होगा आपका यूनिवर्सल गैस लॉ का। और इसी को हमेशा यूज करना है, क्योंकि जो 8.314 वाला जो वैल्यू है ना, इसको कब यूज करते हैं? जब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको 0.821 ही यूज करना है, बराबर। 3-4 वैल्यूज नहीं होती, जो स्टैंडर्ड STP पे हम लोग वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और वो रखेंगे तो ये निकलेगा। ठीक है, फिर इसका जो ये ATM लीटर पर मोल केल्विन है, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए 8.314 हो जाता है, बराबर।
दो टाइप है हाँ डेंसिटी में, दो टाइप हाँ 2 टाइप है। रिलेटिव डेंसिटी नहीं करना है अभी इसमें, आगे आएगा इसमें। ठीक है, अभी खाली डेंसिटी में 2 ही टाइप ले, वो उसमें भी एब्सोल्यूट डेंसिटी पे ही बात करेंगे हम लोग, वेपर डेंसिटी नहीं है। ठीक है, वेपर डेंसिटी जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है आपके 12th में, तो वेपर डेंसिटी उधर काम आएगा कि जितना ज़्यादा लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। हाँ 12th में भी है, 12th का नहीं है, ये है 11th का, पर 12th में भी सॉल्यूशन से पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि सॉल्यूशन पूरा वही है। कंसंट्रेशन मोलैलिटी हाँ उसमें यूज होता है। उसमें मतलब पर्पस क्या होता है चैप्टर का? Thank you. सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन कैसे कैसे बिहेव करते हैं वेपर्स में अगर चेंज हो रहा है। हाँ सॉल्यूशन कैसे बिहेव करते हैं। कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट हाँ अगर देखो सॉल्यूशन में क्या होता है पता है, जैसे कोई एक सॉल्यूशन लिया, उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है अगर आप कोई सॉल्यूट डालते हो, तो अगर वो घटता है तो डाउन जाता है, या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे आप अगर बर्फ में अगर नमक डाल दोगे तो बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलेगा, ठीक है, कम पिघलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेविएशन है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट होता है। तो इसमें गैस में भी हम लोग पढ़ेंगे वो लिक्विड के बारे में, तो लिक्विड कैसे डेविएट हो रहा है, इसमें गैस डेविएट होगा, ठीक है, आइडियल बिहेवियर से। ओके ये हो गया डेंसिटी। अच्छा देखो इधर देखो, अब जो गैस लॉ है ना, गैस लॉ में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, देन सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगाड्रो एंड आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। चलो ए इधर क्या रुको क्या, कर रहा है भाई सर हो गया चार्ली बॉय, ऐसे याद रख ले। चार्ली बॉय ये भाई देखो बॉयल्स लॉ में क्या होगा, हर एक इसमें क्या है, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, देन वॉल्यूम को, देन टेम्परेचर को, ठीक है, इस सब का ग्राफ बनेगा फिर, ठीक है। हाँ चलो बॉयल्स लॉ में क्या होगा, इधर देखो, ये जो इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT, ठीक है, इसको अपने नोटबुक में, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, PV इक्वल टू NRT ये आपको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला है। तो आपके 9th के हिसाब से P1 V1 V बाई T ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इसको याद रखना, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, तभी होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट करेगा, है ना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज 1/V। तो अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे एक कांस्टेंट लगा सकता हूँ,
है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू K बाई V। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और इधर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट, ये जो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर गिवन मास, इसमें मास जो है वो गिवन रहेगा एंड टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो मैं पहला जो एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर रहा हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ इधर। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो P इज इक्वल टू K बाई V। तो K इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू K बराबर, PV इक्वल टू K एंड P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं, P इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। ठीक है, बराबर। हाँ क्या, एक सेकंड सर, मेरा बाकी है। पहले देख लो फिर लिखो, मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, अभी खाली समझो, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम घटता रहेगा। ठीक है, अब PV इक्वल टू K लिख सकता हूँ, K कांस्टेंट है। अब इसमें गिवन मास एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है बॉयल्स लॉ में। तो क्या याद रहेगा, बॉयल्स लॉ में T कांस्टेंट होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मास दिया रहेगा तब। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K इंटू 1/V। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक ग्राफ देता हूँ, ठीक है, हाँ लिख मत, अभी बता रहा हूँ, देख खाली। सबसे ज्यादा जिसका स्लोप होगा उसकी वैल्यू सबसे कम। ये देखो, ये अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, कौन से, T1 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c में देख सकते हैं ऐसे, जिसमें c की वैल्यू क्या है, 0 है। c की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि इधर y इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, है ना, y इंटरसेप्ट नहीं है इधर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेम्परेचर। इन तीनों में से, तीनों ग्राफ में से टेम्परेचर T1 हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, यही है ना कांस्टेंट, और K क्या है, K ही कांस्टेंट है। तो मैं टेम्परेचर को इधर कांस्टेंट रखा हूँ, बराबर, और y इंटरसेप्ट क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन को काट ही नहीं रहा है। हाँ, स्लोप K ही है। तो जितना स्लोप, इधर से क्या पता चलता है, यही चीज है ना K, यही चीज है ना। तो जितना ज्यादा स्लोप, क्या लिख दो, हिंदी में लिख दो, जितना ज्यादा स्लोप जितना ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर, बराबर। और हिंदी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते अरे पागल ही है ऐसे हैं। ठीक है, जितना स्लोप उतना टेम्परेचर, बराबर। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसके बीच में बना है, प्रेशर वर्सेस 1/V के। ठीक है, ये K, इसमें जो K है ये क्या है, ये NR/V है ना। K क्या है, NR/V। PV इक्वल टू NRT होता है, V को नीचे ले जाओ, NR/V वही है कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, NR/V V क्यों होगा, PV इक्वल टू NRT होगा ना।
तो वॉल्यूम नीचे गया, तो वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बना रहे हैं ना, तो प्रेशर nRT एंड 1/V ये होगा, तो ये आपका कांस्टेंट है, बराबर। nRT कांस्टेंट है ना, मूल कैसे कांस्टेंट होगा? मूल कांस्टेंट कैसे है? बट वो तो कंडीशन भी चेंज होगा ना, स्लोप भी चेंज हो जाएगा अगर मोल डिफरेंट हो ठीक है। ये पीछे पीछे करूँ, उतारना है, वो उतार ले उतार ले उतार ले। ये लिख लिया सबने, ये बाकी है, हाँ ये लिखो। सर ये मेरे को कल बोल रहा था, इसके फेवरेट टीचर हो, हैं? मुझे ना आपके साथ बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ना अपने साथ वहाँ पे बैठ के पढ़ना हाँ। ये सबका पसंद था। तुम लोग मेरे को चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ा रहे हो? चने के झाड़ पे क्यों चढ़ेंगे? चने का फिर झाड़ ऊपर से भाई धक्का दे दोगे, ये तो मजाक कर रहे थे हम लोग। हैं? हाँ ये मुहावरा है भाई। गुजराती स्टूडेंट हमारे बंगाली में एक कहावत है, बंगाली में एक कहावत है, गल्पेर गोरु गाछे चढ़े। मतलब बताता हूँ। हाँ, गल्पेर गोरु गाछे चढ़े मतलब क्या होता है पता है? कहानी का जो गाय है वो पेड़ भी चढ़ जाता है। ये बंगाली तो बोला मैंने। कुछ और तो समझा क्या बोल रहा हूँ? कहानियों में गाय भी पेड़ चढ़ जाते हैं। खतरनाक सा गाली निकलता है, पर वो मैं दे नहीं सकता। अरे अच्छा, हाँ बोल। आमी जे तोमार, मैं हाँ तुम्हारी हूँ ऐसा। अरे क्या मैं कैसे किधर देख पहले ये ग्राफ बना, ठीक है, प्रेशर वर्सेस, अरे थोड़ा आवाज कम कर, प्रेशर वर्सेस 1/V का, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? तो P = K 1/V कर सकते हैं, उसको इक्वेट कर दे, Y = mx + c, ये mx ही है तेरा कांस्टेंट K की जगह पे, तो K की जगह पे इसको लिख सकते हैं, और यही आपका nRT है, PV = nRT करके, ठीक है। एंड Y इंटरसेप्ट इधर 0 है, हाँ, और ये इधर अगर काट नहीं रहा है तो Y इंटरसेप्ट 0 हो गया, C की वैल्यू 0 है, ठीक है। ठीक है, तो इस केस में बॉयल्स लॉ में जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्लोप, या तो ऐसे उल्टा भी बोल सकते हो, जितना स्लोप होगा ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, तो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तब आएगा आइसोथर्म, आइसोबार, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये सब आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्म बोल सकते हैं। तो आइसोथर्म के लिए आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये आइसोथर्म वाला ग्राफ जो है ये किसके बीच में बनेगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में, 1/V नहीं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में बनेगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब मुझे बताओ टेम्परेचर इसमें, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ x एंड ये पॉइंट लेता हूँ y, तो टेम्परेचर x और y में कैसे वेरी करेगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का x और y पे टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा? पीछे इधर, तो वो कंडीशन होगी ना आइडियल गैस। हाँ इधर इधर इधर,
बताओ टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा एक्स एंड वाई पोजीशन पे? टेम्परेचर आएगा ज्यादा। मतलब ये बताओ मेरे को, एक्स का ज्यादा होगा कि वाई का ज्यादा होगा टेम्परेचर? ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपने बोला था, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो वही चमका रहा हूँ, टेम्परेचर भाई कांस्टेंट है इधर। क्या है ज्यादा कम, क्या कर रहे हो? ये आइसोथर्मल है, इस ग्राफ को आइसोथर्म बोला जाता है। थोड़ा आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में मतलब हर एक पॉइंट पे आपका टेम्परेचर इक्वल है, मतलब एक्स और वाई पे टेम्परेचर Tx इज इक्वल टू Ty, टेम्परेचर सेम है हर जगह पे इसके। हाँ आइसोथर्मल। तो ये पीवी इक्वल टू पी वर्सेस वी का बनाएंगे ग्राफ, तब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो P वर्सेस 1/V का बनाते हैं तो टेम्परेचर वेरी करेगा स्लोप के साथ, ठीक है। तो ये P वर्सेस 1/V का ग्राफ नहीं है, ये आइसोथर्म कब बनता है? जब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायरेक्टली करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी कोई सराउंडिंग्स में लूज नहीं हो रही है, मतलब एनर्जी कंजर्व रह रही है। एनर्जी का कुछ कमी नहीं है इसमें भाई, टेम्परेचर कंजर्व रह रही है। टेम्परेचर कंजर्व नहीं, टेम्परेचर सेम रह रही है थ्रू आउट द प्रोसेस गैस की। लूज नहीं हो रही। हाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ये पैरामीटर इधर, ये पैरामीटर हम लोगों ने सेट किया है कि गिवन मास के लिए, गिवन मास के लिए और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस टाइम पे प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इधर से इधर 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 से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, पीवी अगर इक्वल टू के है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इधर देखो। पीवी अगर इक्वल टू के है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल रहेंगे, आर हाँ। इक्वल रहेगा तो टेम्परेचर इक्वल रहेगा। फॉर अ गिवन मास, बोल दिया हूँ मैं, गिवन मास है तो दिया ही हुआ है, उसका कुछ वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम लोगे? मतलब दो कंपैरिजन का वॉल्यूम लोगे ना, तो इसमें वॉल्यूम कितना लेना है? जितना गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ वापस से, वॉल्यूम कितना लोगे? जितना गैस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर कंटेनर में दे रखा है, इसीलिए पेबल वो मार्बल वाला बताया था कि जितना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करता है उतना ही वॉल्यूम लेना है, भले कंटेनर कितना बड़ा हो, ठीक है। V2 अगर चेंज होने के बाद वॉल्यूम अगर बढ़ता है घटता है तो टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। हाँ तो आपको टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा हर बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लीटर का ओरिजिनल कंटेनर है, हाँ और 25 ml ऐड हो, हाँ। तो 1.25 क्वेश्चन करवा दो अभी पता चलेगा। अच्छा इसके साथ अगर मैं पीवी वर्सेस वॉल्यूम या तो पीवी वर्सेस प्रेशर का बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? बना सकते हो? दो लाइन बनेगी, दो लाइन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म में वॉल्यूम है, दोनों टाइम में प्रेशर आ रहा है। इसके लिए पीवी वर्सेस वी एंड पीवी वर्सेस प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा, यस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जो साफ हो गया, लिख लिया? यार मैं और ईशान दोनों लाएंगे। यार मेहनत करो, लाना है। तू क्या बोलता था केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री
वफादार केमिस्ट्री वफादार है आईआईटी का द्वार। अरे क्या बात है। अरे सर एक और आगे famous थोड़ा। यूट्यूबर ने निशांत जिंदल ने बोला कि हमारा रामायण पुस्तक समाप्ति है। शायरी वारी करता है कोई इधर? क्या शायरी वारी करता है कोई? शायरी सर वो सिर्फ पीडब्ल्यू में मिलता है, इधर नहीं हाँ, मिलता। मैं भी कर सकता हूँ थोड़ा आपने शायरी लिखता हूँ कभी जरा कभी। गालिब हो, गालिब। गालिब, ए गालिब, जिंदगी कटी दो अल्फाज में, जिंदगी कटी दो अल्फाज में, एक काश में एक आस में। नहीं समझ हाय आज क्या होता है? अरे किसी की उम्मीद लगाता है तेरे को, उसको आस बोलते हैं। तेरे आस ओ भाई आराम से। ऐसे में सिंपल इसको नहीं चलो मोबाइल से नीचे खड़ा हो गया। अच्छा, अब नॉर्मल प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या हो गया? प्रेशर वर्सेस 1/v का हो गया। अब log p वर्सेस log v का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, साइंस सब सिखा देती है। रुक जा लीनियर डिग्री गौरव सर से सोचने दो। अरे जितना चाहिए उतना ही बताऊंगा। बेस में क्या है? हाँ, बेस में अब मेरे को तो ऐसे भी वीडियो बनाना है भाई, तो तुम लोग करो। और सर बेस में 10 किया है तो फिर वापस वैसा नहीं। अरे करना भाई शांति से, नोटबुक में कर, मेरे को वीडियो बनाने दे दी इसमें आने। अच्छा, ओके, बन गया क्या तुम लोगों का? बॉयल्स लॉ के लिए, ठीक है, इधर लिख लेना। बॉयल्स लॉ के लिए log p वर्सेस log v, तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? pv इक्वल टू k, है ना? सब में log लगा दो, log pv इक्वल टू log k, ये प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा log p प्लस log v इक्वल टू log k। ठीक है, ठीक है, कितना है? log p बराबर। अब क्या जाएगा, इधर से log p को आइसोलेट करो तो इधर क्या आ जाएगा? log k माइनस log v। ठीक है, पावर सबका 1 1 है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, और ये अगर log v जो है ये नेगेटिव में है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट का जो जीरो वो सारा देखो। वही बोल रहा हूँ, देख log v नेगेटिव में है तो इसका जो ग्राफ है कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? log p वर्सेस log v का, इधर ही बनाया। हाँ, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये क्या है? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप होगा log p वर्सेस log v का। इधर से थीटा एंगल निकालो, थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और tan 45 कितना होता है? tan 45 डिग्री 1 होता है, तो सबका पावर 1 है, बराबर। और ये जितना बचा है इधर, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट log k को लिख सकते हैं हम लोग। तो log k आपका y इंटरसेप्ट हो रहा है, क्या? नेगेटिव में एंगल
और अगर 10 ले रहे स्लोप तो 10 ही होता है, हम्म, तो नेगेटिव 1 नहीं होगा। बट tan 45 तो 1 है ना, और नेगेटिव अरे खाली वैल्यू बोल रहा हूँ, 1045 तो 1 ही होता है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाता है। हाँ, और tan ऐसा फंक्शन है जैसे tan ऑफ माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है। और फंक्शन है तो -1 नहीं होना चाहिए। सर मैथ्स वाला by the way. सर एक्चुअली -1 अबे नहीं, लेकिन सर अगर वो पैरेलल हो गए उसके तो हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बना सकते। हाँ तो अबे तो इधर देखना भाई, 1045 तू जो बोल रहा है उसके हिसाब से -1 होना चाहिए, वो है उधर ऑलरेडी। स्लोप इक्वल टू -1, यही बोल रहा है ना। तो माइनस तो ये नीचे तो जा रहा है। सर बट वो ऑलरेडी इक्वेशन में है, आपने y log k किया और माइनस इसको आगे ले ले। अरे यार Let it be, guys. हो गया ये स्लोप, यही तो है के, यही तो है के, स्लोप नेगेटिव -1, 1045 में 1 होता है, बराबर। क्या ये ओशो को बुला रहे हो क्या? सर यहाँ पे ओशो कोई जानता ही नहीं। तुम लोग को ओशो नहीं पता? योगी ऐसा कुछ है, योगी वो लेजेंड आदमी है। ठीक है, छापो। अच्छा इधर एक ग्राफ इसमें ऐड कर लेना, मैं बताना भूल गया था। हम कैसे इसमें +1 के बीच में पेज लाएंगे? अरे कहीं भी बना लेना, ये पीवी वर्सेस वी का या पीवी वर्सेस पी का, हाँ सेम ही हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, ये ग्राफ है बराबर। ठीक है, ये दो ग्राफ बना लेना, पीवी वर्सेस। ये फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है, गैस कैसे बिहेव करता है फिजिकली, वही तो हम लोग निकाल रहे हैं। कौन सा हाइपोथेटिकल कंडीशन? अरे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हाइपोथेसिस में चला गया, तो गैस की बात कर रहे हो, तो गैस को हम लोग आइडियल नहीं मानेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि वेरिएबल ही रहेगा, हर एक गैस के लिए वेरिएबल रहेगा, बराबर। एक पर्सन की क्वालिटीज को अगर हमको एग्जामाइन करना है, ठीक है, तो उसको आइडियल पर्सन हमको मानना पड़ेगा, मतलब एज अ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा ना। हाँ, उसको एज अ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। हाँ, अब वही क्वालिटी अगर कोई लूला लंगड़ा भेंगा ऐसा हुआ तो उसमें तो भाई, उसमें बोले कि यार ये इंसान ही नहीं है, इसके आंख नहीं है, अंधा है तो इंसान नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड तो लेना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, तो आइडियल गैस इसलिए ले लिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब बना, अबे उसमें क्या टाइम लगेगा तेरे को, अब बनानी है ना। पीवी वर्सेस वी का एंड पीवी वर्सेस पी का बीच में, हाँ कांस्टेंट हो जाएगा ना, सेम टर्म आ रहा है इसमें, दोनों जगह वॉल्यूम आ रहा है। चलो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही हलवे क्वेश्चन है। मतलब मैंने एक बलून में हीलियम में कोई गैस डाल दी और वो ऊपर जा रहा है, तो प्रेशर कम होगा उसका, तो वो बड़ा हो जाएगा। प्रेशर कम होने में, प्रेशर कम होगा ना, ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। 180 क्रॉस करेगा तभी तेरा प्रेशर चेंज होगा ना, वरना तो स्टैंडर्ड 180। अब ये आइडियल बिहेवियर हर जगह आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, ये खाली स्टडी के लिए है। सर एक क्वेश्चन, क्योंकि अलग बिहेव करता है, आइडियली बिहेव नहीं करता हर एक गैस। सर पर अगर हम लोग
एटमॉस्फेयर को छोड़ के जाए तभी तो टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा। एटमॉस्फेयर को छोड़ के क्या कि मतलब? 180 को छोड़ के दूसरा यूनिट मतलब कुछ और प्रेशर लगेगा ना, चेंज हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर का यूनिट एटीएम में नाप रहे हैं हम लोग हाँ, को। लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल दूसरे डिफरेंट एल्टीट्यूड में जाए और एटमॉस्फेयर के बाहर टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा ना। हाँ बदलेगा ना। बट उसके कारण एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन थोड़ी होगा बलून जो बोल नहीं ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंशन थोड़ी होगा। जैसे मान लो स्पेस में आप बलून फुला सकते हो, स्पेस में होता है। स्पेस में बलून कैसे नहीं करेगा? नहीं करेगा, वही बोल रहा हूँ, वैक्यूम रहता है उधर पूरा। अभी देखो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे ना तब थोड़ा बहुत क्लिक होगा। अब हर चीज को आप ऐसे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो, बराबर। पर सर बलून कितना ही एल्टीट्यूड क्रॉस कर सकते हैं? पता नहीं यार, देखना पड़ेगा मुझे। हैं? बहुत तेज। तो हाँ, उससे पहले तो वो गैस निकल जाता है। हाँ, नहीं होता और उतना। अगर इतना ज्यादा प्रेशर लग भी रहा है उसके वॉल पे तो बलून बर्स्ट नहीं होने लगेगा। बर्स्ट नहीं होगा वो। क्या कर रहा है? शायरी शायरी अभी सर वो ऑर्गेनिक वाली नहीं कोई अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं जो वो वाली सुना। याद नहीं है, वो ऑन द स्पॉट बनाया था, भूल भी गया मैं। सर मीडियम क्या बोल रहा है मतलब ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल पे भी प्रेशर बढ़ेगा। हटेगा नहीं। देखो अगर उसके पास इतना इंड्योरेंस है मटेरियल में आइडियली तो उतना जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही नीचे गिर जाएगा, बराबर। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर का जो गैस है वो रिलीज होने लगेगा, ठीक है। तो बलून देखो होता क्या है, ऊपर जाएगा, प्रेशर घट रहा है, ठीक है, प्रेशर घट रहा है पर अंदर एयर नहीं जाएगी, ठीक है, अंदर का तो एयर उतना ही है, तो वो अलग बिहेव करने लगेगा, तो बलून नीचे आ जाती है। कभी देखा ऐसा स्पेस में चली गई घूमते घूमते? नहीं जाती है। ठीक है, ये हो गया। एक काम करो, एक क्वेश्चन। 5 मिनट का ब्रेक ले दो फिर। अरे क्या 5 मिनट? पढ़ाने ही नहीं दिया है अभी, पढ़ा ही नहीं हूँ भाई मैं तो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही। आंसर सी है। सी है आंसर सी। सी कैसे आया? सी का स्लोप सबसे ज्यादा था। सी का स्लोप ज्यादा। स्लोप? इन्वर्स है। इसमें स्लोप देखना ही नहीं है। कांस्टेंट है ना। ये हर जगह पे प्रेशर सेम है। बी आना चाहिए, टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहेगा। मास है कौन बी वर्सेस बी ग्राफ है 1/v। हाँ पता है। तो बी हो आइसोथर्मल है। हाँ तो टेंपरेचर कांस्टेंट भी होगा ना। अरे प्रेशर और वॉल्यूम तो हर जगह सेम है, ये डिफरेंट आइसोथर्म है, अलग अलग आइसोथर्म है। ये एक आइसोथर्म है, ये दूसरा आइसोथर्म है, ये तीसरा आइसोथर्म है। उसमें क्या बोला था मैंने, एक ही आइसोथर्मल ग्राफ में टेम्परेचर कहाँ ज्यादा होगा? तो 3 अलग अलग आइसोथर्म है, तीनों में प्रेशर और वॉल्यूम तो सेम ही आ रहा है ना हर जगह पे। एक पर्टिकुलर आइसोथर्म में देखो तो उस हिसाब से सी होता है। T3 सबसे ज्यादा होगा। T3 क्यों? T3 हाँ बोल सकते हैं। मैंने भी वही बोला। स्लोप नहीं देखना है इसमें, प्रेशर और वॉल्यूम का डायरेक्टली स्लोप नहीं देखना है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम को देखना है। वैल्यू भी देखेंगे तो
हाँ वैल्यू देखना है, तो हायर T3 का ही होगा क्योंकि ये वाला आइसोथर्म सबसे ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है प्रेशर और वॉल्यूम की। ठीक है, अबे ओए सो रहा है क्या? सुबह से सो रहा है वो। लगता है सर मैं सो रहा हूँ तो सही लगता है। तू डाउट नहीं पूछ रहा है इसके लिए, मेरे को लगा पल्ले नहीं पड़ रहा है इसके लिए। शायरी जाने से पहले सुनेंगे, ठीक है। वो हमारे फिजिक्स वाला में एक बहुत अच्छे सर है, सलीम सर नहीं, राजवंत सर। अरे राजवंत सर भी सही है। दूधी सर कौन है भाई? हो गया ये, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। क्या हो गया? सर देखो कैसे अपशब्द चल रहा है। Looks like a number. सर वो डॉग ऐसा बोन चू करता है। अच्छा चलो फटाफट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मतलब चुप रहोगे तो सुनोगे ना। ओपन द कॉक, ये कॉक है, ठीक है। आप जैसे कॉक को ओपन करोगे उसके बाद इसका वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम दे रखा है ना, प्रेशर कितना होगा आफ्टर ओपनिंग द कॉक, प्रेशर कितना होगा, ठीक है। कितना होगा? ऑप्शन देता हूं मैं, 2 मिनट। कितना आ रहा है तुम लोगों का? कितना आ रहा है? इसको खोलोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ये वॉल्यूम जो है ऐड कर देना है, ठीक है बराबर। और फॉर्मूला कौन सा लगाना है? P1 V1 P2 V2। ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। इनिशियल क्या है? 10 लीटर, 2 ATM, इधर 20 हो जाएगा बराबर। एंड इक्वल टू प्रेशर पूछा है P इंटू, खोलने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 20 लीटर, 1 ATM, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको कितना लेना है? जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा बराबर। चलो एक और करो क्वेश्चन। उतारना है? हाँ, उतारो। इस पे चलती है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सर, नहीं बूझे कि नहीं बूझे? सर आपको गुजराती आती है? ये भोजपुरी है, मेरे को भोजपुरी आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है, गुजराती भी आती है थोड़ी। भोजपुरी ना पढ़ाओ सर, वो गुजराती में कुछ ट्रांसलेट करके गुजराती में कुछ बोलो। गुजराती में सर आपको एक फ्रेज बोलूं? बात ये है, તમારું નામ શું છે?
હે તમારું નામ શું છે? મારું નામ તને ખબર છે મારું નામ તને ખબર છે. તમારું નામ આબિર ચેટર્જી સર છે. नहीं बता Guess भी नहीं कर पाओ. करना भी नहीं है अरे guess it. 49. ओगन हाँ ऐसे हैं 59 साइट 59 ही हुआ है तो क्या बकवास करवा रहे हो तुम लोग बस धीरे धीरे 69 पे जाओगे ये सब पता है मेरे को ओगन 70 नहीं ओगन 70 होता है हैं? हाँ। ओए मेरी एक सुरती थी बकवास नहीं सुनूंगा पर्सनल हो गया भाई एक मार्बल का रेडियस कितना है? रेडियस का क्या अचार डालेगा तू रेडियस का इसका वॉल्यूम v ले ले हाँ v चलो तो 10 भी हो जाएगा इसका वीडियो. रुको क्वेश्चन पूरा करने दो मेरे को हाँ दूसरा वाला 10 ATM ठीक है 10 ATM प्रेशर 10 इसमें जो प्रेशर है आपका 10 ATM है एंड दूसरा कंटेनर तो प्रेशर को इंक्रीज किया है प्रेशर को 100% इंक्रीज किया है ठीक है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद 625 ml आ रहा है ठीक है 625 ml आ रहा है सेम 9 10 ठीक है प्रेशर इंक्रीज हुआ है 100% ठीक है इंक्रीज 100% ठीक है डबल हो गया ना प्रेशर. आपको प्रेशर कितना होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. वॉल्यूम हाफ हो जाएगा. अच्छा वॉल्यूम ईच मार्बल का ये ढूंढना है वॉल्यूम ऑफ सर अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कंटेनर लिखना है. ट्वाइस करना पड़ेगा. जो करना है करो वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल मेरे को निकाल के दो सर 0.02 करना भाई ml में निकालो ml में 0.0 किसका यूनिट नहीं दिया मार्बल के वॉल्यूम का यूनिट भी दिया तो है. अरे ये रहा ना वॉल्यूम मैंने ml में दे रखा है वही तो बोल रहा हूँ वॉल्यूम ml में निकाल के दो मुझे गलत है P1 B1 से जो है तो आवर तो बनता है. गलत है 0.025 नहीं आएगा उसका फाइनल अच्छा इसको आप लोग 1000 ml कर लो चलो 1625 अरे सर वही मैं 61.5/990 आ रहा है. अरे यही तो होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml सर 5 डिवाइड बाय 0.625 निकालो कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल अगर हम इधर वो वाली फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर V ढूंढना है गैस का गैस का क्यों ढूंढ रहे क्वेश्चन पूछा गया है फॉर एग्जांपल गैस का ढूंढना है हाँ। तो टोटल V L है 1 L है प्रेशर इसमें 10 है तो 10 V कर लेगा हाँ 10 V को माइनस कर दे टोटल में से इसका कितना है 1 लीटर माइनस 10 V अगर मैं ml में बोल रहा हूँ तो 1000 माइनस 10 V ये वॉल्यूम हो गया. इसका वॉल्यूम इसका प्रेशर वॉल्यूम है. इसका एक प्रेशर होगा x
प्रेशर दे रखा है 10 ATM, गिवन है प्रेशर। 10 ATM दिया है। हाँ। आपस में उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रखो कुछ भी रखो वेरिएबल रखो। प्रेशर 10 ATM दिया है, प्रेशर को 100% इंक्रीज किया है, तो 10 का 100% 20 हो जाएगा, तो नेक्स्ट में 20 हो गया। और अब वॉल्यूम कितना है मार्बल का, इतना पूछा है खाली। तो P1 P, हाँ यही होगा, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। हाँ वो लिखो उसे इक्वेट करो थोड़ा सा। मतलब मैंने किया पर नहीं आ रहा, सॉरी। P इनिशियल क्या है 10 है, V इनिशियल क्या हो जाएगा L माइनस हाँ 1L इक्वल टू P फाइनल 20 ओके सर आ गया V फाइनल। थैंक यू सर बहुत अच्छे हो आप। इसमें क्या है इक्वेशन? हाँ इक्वेट कर दिया ये तो सेम ही रहेगा ना 10V। अबे हट 25 ml आ रहा है, ये इक्वेशन सॉल्व करना, इधर देख। हाँ आ गया 25 ml आ गया। सर ये यार वन तो इधर ही जाएगा पक्का। बहुत सारा प्रेशर मत डालो इधर, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं है पर। ठीक है, पता चल गया ये बॉयल्स लॉ क्लियर है। कोई डाउट है बॉयल्स लॉ में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर आज के लिए बहुत अरे यार चार्ल्स लॉ बाकी है। देखो भाई, दो भाई थे बॉयल्स और चार्ल्स, ठीक है, ये फेंक के मारूंगा। देखो गाय बोलना है उसको। ये लोग अच्छा गाय क्या पीती है? पानी पीती है। दोनों पीते हैं, वो तो सांड पीता है ना। गाय का बच्चा भी तो गाय तभी दूध पीता है जब वो बच्चा होता है। हाँ तो बच्चा गाय नहीं होता, वो बछड़ा, एक सेकंड, वो बछड़ा होता है। बछड़ा गाय होता है उसको अरे थोड़ा धीरे धीरे धीरे, इधर इधर। कितने लोगों ने गाय क्या पीती है, गाय दूध पीती है, कितने लोगों ने दूध बोला था? मैंने बोला था पर उसमें भी कंडीशन अलग होते हैं। अरे गाय का कंडीशन, आप केमिस्ट्री के टीचर हो। ये सब कंडीशन नहीं चलता। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया बछड़ा क्या पीता है या गाय क्या पीता है। गाय दूध देती है, पीती थोड़ी है, अपना ही दूध पीते रहेगी क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे वो डेवलप होने के बाद गाय बनता है ना। अरे गाय छोड़ो, गाय को गोली मारो नहीं बोल सकते। ओए वीडियो चल रहा है। ठीक है, देखो ये वाला अपना कंप्लीट हो गया। इधर 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 एक सेकंड, ये वाला देखो, हल्ला नहीं करोगे तो 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, नहीं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा खींचूंगा। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एट गिवन मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम इधर देख लो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन आ गया। अब चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे। तो बॉयल्स लॉ में सब क्लियर है, क्लियर है ना बॉयल्स लॉ? ठीक है, सर P1 V1 से बॉयल्स लॉ पे जाते हैं।
हाँ यस, चार्ल्स लॉ में डिफरेंट हो जाएगा ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं, बराबर। Volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. चार्ल्स लॉ करवा दूं क्या? Mass of सर मरना हो सर। हमें लोग 10 मिनट छोड़वा बात करो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये लिख तो लिया है ना सबने, ठीक है। ये देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, ये इक्वल टू nRT होता है, तो nRT ही आपका K हो जाएगा, ठीक है, nRT ही K हो जाएगा, और यही आपका स्लोप होता है, बराबर। तो PV इक्वल टू K में स्लोप के ऊपर डायरेक्टली टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ देखो, ये अलग अलग आइसोथर्म है, ठीक है, एक 600 केल्विन का है, एक 400 केल्विन का है, एक 200 केल्विन का है। अब ये 600 केल्विन है क्योंकि इसकी वैल्यूज ज्यादा है, बराबर। अगर एक ही आइसोथर्म में मैं अगर टेम्परेचर पूछता तो हर एक जगह टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब ये 600 केल्विन इधर इधर क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट है, ठीक है। पीवी इक्वल टू वी का ग्राफ बनाएंगे या तो पीवी वर्सेस पी का बनाएंगे, उसमें भी कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या है, स्लोप 0, ठीक है, एनआरटी। एंड ये अलग अलग आइसोथर्म के लिए, समझ में आया जो ग्राफ मैंने अभी बताया पहले, क्लियर है। बॉयल्स लॉ चार्ज करवा दूं, पर आधे घंटे में होगा नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 5-10 मिनट। ओके, ये वाला चीज नोट कर लेना, ये करवा ही दिया हूँ रिलेटेड टू मास। अच्छा, ये डेंसिटी के साथ रिलेशन निकाला है, ठीक है, डेंसिटी के साथ, हाँ। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का आ जाएगा। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, देखो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। PV इक्वल टू nRT आपको पता है, ठीक है। प्रेशर हो गया है तो प्रेशर को नीचे ले जाओगे, अब वॉल्यूम के साथ होगा, ठीक है। तो V इक्वल टू NR बाई P इंटू T, तो वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से आपको करना नहीं है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम। मतलब क्या बोल रहा है, मैं अगर एक कंटेनर बनाऊं, ठीक है, इधर देख लो, फॉर अ गिवन मास एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ में आपको याद ये रखना है, यस, चार्ल्स लॉ में आपको क्या करना है, प्रेशर जो है ये कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। और पीछे भाई ये क्या बजा रहा है, कौन डीजे बजा रहा था, क्या कर रही है, देख ले इधर। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर खाली आपस में कोरिलेट करेंगे, ठीक है। फॉर अ गिवन मास में बोल रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स को भी कांस्टेंट ही रखना है। तो प्रेशर जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम। मतलब मैं अगर एक कंटेनर लेता हूँ जिसमें एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन जो है ये फ्री मूविंग है, हाँ, पिस्टन मतलब ये एयर पास नहीं होने देती, तो ये फ्री मूविंग है। और अगर मैं इधर से टेम्परेचर देता हूँ, ठीक है, और इसको पहले एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मैं नीचे ले आया, ठीक है, देन छोड़ दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे रख दिया, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर सेट कर दिया। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ गैस ये पिस्टन ऊपर जाएगा, है ना, ये फ्री मूविंग है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, बराबर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूँ, वॉल्यूम, उतना ज्यादा वॉल्यूम, है कि नहीं। क्या ये, अरे ये वो बनाया हूँ, क्या बोलते, बॉनफायर,
अबे ये बर्नर है, टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि गैस एक्सपांड होती है ना टेम्परेचर से, तो वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के इक्वल हो जाए। हाँ अभी हाँ चार्ल्स लॉ में लिखना है, ये बता रहा हूँ चार्ल्स लॉ कैसे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू KT हो जाएगा, V इक्वल टू KT, तो k को कांस्टेंट रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन K इक्वल टू V बाई T, ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ के लिए। अगर K इक्वल टू V बाई T, K इक्वल टू V, एक सेकंड, K इक्वल टू V बाई T, तो V1 अपॉन T1, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा। ये चार्ल्स लॉ का आपका इक्वेशन है, बराबर। V1 T1 अपॉन V2 T2, टेंपरेचर ऐड हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हम ऐड कर देते हैं, फाइनल वॉल्यूम में, फाइनल वॉल्यूम में वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं ना। हाँ वो तो हर, जो मैंने प्रॉपर्टीज आगे बताई है ना, टेंपरेचर में ऐसा नहीं होगा, टेंपरेचर अलग-अलग पॉइंट में होंगे ना। मैं टेंपरेचर की बात कर रहा हूँ, T1 और T2 की बात, अलग अलग होगा। अलग-अलग हाँ अलग अलग होगा, ऐड नहीं होगा, नहीं ऐड नहीं होगा टेम्परेचर। हाँ मतलब अगर चेंज के बाद जो हो रहा है उसको उसको ऐड करना है, हाँ करना है। फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनली इनिशियल, इसको इनिशियल मानना है, इसको फाइनल मानना है। इनिशियली 273 केल्विन है मेरा, और फाइनल एक्स्ट्रा 15 केल्विन ऐड हो गया फाइनल रीडिंग में। हाँ तो टोटल लेना है, जो फाइनल में लेना है ना, तो इनिशियल का जितना था चेंज होने के बाद कितना है वो पूरा लेना है। ओके ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा इधर देखो, इसमें चार्ल्स लॉ में अबे चार्ल ने निकाला था तो उसी का लॉ है, तो चार्ल्स लॉ बोलूंगा। चार्ल्स, अरे क्या हुआ, क्या अरे एक ग्राफ देख लो, ऐसे भी तुम लोग बात ही कर रहे हो स्टार्टिंग से। इधर देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर हर एक पॉइंट पे, इधर हर एक पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ का नाम क्या होगा, आइसो बार। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में आइसो बार बनता है, प्रेशर कांस्टेंट आइसो बार, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्म, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोर। ठीक है, आइसोकोर, हाँ आइसोकोरिक होता है तो आइसोकोर उसके ग्राफ का नाम। ठीक है, आइसोकोर बोल सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट पे। एंड हीट ट्रांसफर जीरो मतलब एडियाबेटिक, कंप्लीटली क्लोज्ड वेसल में होता है। ये सारा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब एक ही वेसल में, हाँ हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर जीरो, डेल्टा H इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक कंडीशन, चेंज इन हीट जीरो, चेंज इन एंथैल्पी। यस यस, एंथैल्पी, एंथैल्पी होता क्या है, तेरे पास मान ले एक मेटल का कोई पीस है, ठीक है, उसको हीट किया, उसका खुद का कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होगा। अब टेम्परेचर जा रहा है उसके अंदर, तब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कैसे, जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स भागेंगे इधर उधर, उस वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो उसकी जो खुद की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उस हीट को हम लोग चेंज में नापे तो उसको एंथैल्पी बोलते हैं। इनिशियली मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल जो एनर्जी उसके बीच में, हाँ इंटरनल, वो इंटरनल डेल्टा यू भी होता है, डेल्टा यू मतलब एनर्जी का चेंज। इसकी वजह से जो हीट में चेंज आती है, उसकी इंटरनल हीट में, उसको डेल्टा एच बोलते हैं, उसी को एंथैल्पी बोल दिया गया।
हम लोग डायरेक्टली हीट नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट हीट मेजरेबल नहीं है, डायरेक्ट हीट मेजरेबल नहीं है, चेंज इन हीट मेजरेबल है। किसी का इंटेलिजेंस हम लोग नाप नहीं सकते, पर पेपर लेके बता सकते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। किसी का इंटेलिजेंस नाप सकता है तू? नहीं नाप सकते। नाप सकते आईक्यू में नाप सकते, उसका अलग प्रोसीजर होता है, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं नाप सकते। ऐसे भी एनर्जीज भी बहुत सारी एनर्जीज होती है, सारी एनर्जीज नाप नहीं सकते हम लोग, तो चेंज इन एनर्जी नाप लेते हैं, बराबर। चलो ठीक है, चार्ल्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।